तो सफदरजंग अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ की नौकरी कब चली जाए, इस पर चिंता करते हुए स्टाफ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और साथ ही कहा है कि नौकरी परमानेंट की जाए ताकि वो आगे भी सेवा दे पाएं। संकट में कोरोना वॉरियर्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है। इन कोरोना वॉरियर्स में बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ भी हैं, जिनकी न नौकरी का पता न सैलरी का, फिर भी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल के बाहर खड़े ये लोग इसी अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ हैं। 30 जून को इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। अब आगे इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा या नहीं, इन्हें नहीं मालूम। मैं सफदरजंग का स्टाफ हूँ। मैं 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे काम कर रही हूँ। हमारा हर 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है और 10 दिन के लिए हमें घर बिठा दिया जाता है, जिसकी हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है और मैं घर से ही डेली अप डाउन कर रही हूँ। और 3 महीने से मैं यहाँ पर कोरोना वार्ड में काम कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव आ गई हूँ और मेरे घर वालों को बहुत टेंशन होती है कि आगे क्या होगा। मुझे भी अपनी जॉब के लिए बहुत टेंशन होती है कि अगर मेरी यहाँ से जॉब चली जाती है तो मैं अपनी फैमिली का कैसे उसको पालन पोषण करूँगी। मेरी सरकार से अनुरोध है कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए और हमें परमानेंट किया जाए। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करती हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पिछले 2 साल से। और हमें जब यहाँ पे रखा गया था तो हमें एक प्रॉपर थ्रू चैनल प्रॉपर मिनिस्ट्री की तरफ से हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था और प्रॉपर इंटरव्यू लिया गया था, प्रॉपर हमारे डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग की गई थी। और उसके बाद हमें हर 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने के बाद जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। 10-10 दिन का हमारा ब्रेक चलता है। उसके हमारी पूरी सैलरी कट करके हमें इतने सालों से हमारी बिल्कुल भी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुई है। और अभी हम एज ए कोविड-19 में एज ए कोरोना वॉरियर ड्यूटी निभा रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी कम से कम 15-20 जो हैं वो इस पीछे वाली बिल्डिंग सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में जो हैं वो अभी एडमिट है। फैमिली से हम दूर हैं, हमें कोई छुट्टी नहीं है, हम ना घर जा सकते हैं। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि कृपया करके हमें जो है वो परमानेंट किया जाए और हमें भी पूरी सुविधाएं दी जाए। इस वक्त सफदरजंग अस्पताल में करीब 350 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला नर्सिंग स्टाफ है। इनमें से कोई पिछले 5 सालों से, कोई 3 सालों से अस्पताल में काम कर रहा है। इनमें करीब 250 नर्सिंग स्टाफ ऐसा है जो कोविड वार्ड में काम कर रहा है। इनमें 15 से 20 लोग कोरोना संक्रमित भी हो चुके हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इन सभी का बीमारी से ज्यादा चिंता उनकी नौकरी जाने की है। इस कोविड-19 महामारी के दौरान मेरे कुछ साथी हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। 15 से 20 लोग अभी भी सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर एसएसबी ब्लॉक के अंदर एडमिट हैं, जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। ये सब चलते हुए भी हॉस्पिटल प्रशासन और गवर्नमेंट का हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हम सब लोगों के भविष्य को देखते हुए हमारे लिए कुछ पॉलिसी बनाई जाए और हमारे जॉब को सेव किया जाए। हम कंटिन्यू, अभी हमारा 30 जून को एक्सटेंशन खत्म होने वाला है। हमें प्रशासन के द्वारा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आगे हमारा एक्सटेंशन कंटिन्यू होगा या फिर हमें निकाल दिया जाएगा। बहरहाल सफदरजंग अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ की तरफ से एक पत्र स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा गया है, जिसमें उन्हें परमानेंट करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि सरकार की ओर से कोरोना काल में किसी को नौकरी से नहीं निकालने का आश्वासन दिया गया है। इस बार तो सवाल उन लोगों की नौकरी का है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने परिवार को अकेला छोड़कर देश की सेवा कर रहे हैं। टोटल न्यूज़ के लिए पूजा राठौर शर्मा की रिपोर्ट।